अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी फ्रेंड्स, मैं हादिया मलिक फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मैक का मूस बेस। जी फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मूस बेस, लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं है, ये लोकल पाकिस्तानी प्रोडक्ट है। और इससे पहले भी मैं मैक पैनकेक का रिव्यू दे चुकी हूँ, वो भी पाकिस्तानी ही है और बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आप लोगों ने मेरी वाली वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर वाली वीडियो देख सकते हैं। जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मूस बेस क्या होता है, किस तरह का वर्क करता है, इसकी कंसिस्टेंसी क्या है और ये किस तरह डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है मैक के पैनकेक से। इन दोनों का डिफरेंस में मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। जी फ्रेंड्स, अगर बात करें पैनकेक की, तो पैनकेक आप लोग जानते ही हैं, ये थोड़ी सी ड्राई फॉर्म में होता है, बहुत ज़्यादा जो है क्रीमी फॉर्म में नहीं होता है। इसको जब हम इसका बटर पेपर रिमूव करते हैं किसी भी बेस का, तो इसमें से हमें फाउंडेशन मिलती है, बेस मिलती है, जो कि थोड़ी सी इस तरह की होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है, बहुत इजीली एप्लीकेशन नहीं होती। इसकी एप्लीकेशन करने के लिए हमें इस तरह का स्पंज चाहिए होता है और इसको हम वेट करने के बाद डैप डैप करके यूज़ करते हैं। इसका जो प्रोसीजर होता है थोड़ा सा लेंथी होता है इस बेस को अप्लाई करने का। तो इस बेस का रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा वर्क करती है ये वाली बेस। लेकिन आज जो मैं मूस बेस शेयर करने वाली हूँ, ये काफ़ी हद तक डिफरेंट है पैनकेक से। तो आपने जो ये वाली बेस है मूस बेस, ये क्या होता है? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो मूस बेस होता है ये थिक फाउंडेशन बेस होता है। इसे हम क्रीमी बेस भी कह सकते हैं। इसकी पैकेजिंग तो आपने देख ही ली है, इसमें मैक जो है प्रिंट किया गया है, इसके ऊपर एक बटर पेपर दिया गया है। जब हम इसे रिमूव करते हैं तो हमें इसमें से बेस मिलता है, जो कि इस तरह का क्रीमी बेस होता है, थिक फाउंडेशन बेस होता है। और ये जो है बेस होता है, ये ड्राई स्किन गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा इसे स्वॉच किया और ये बहुत अच्छे से मेरे फिंगर पर आ चुका है। इसको हमने एप्लीकेशन किस तरीके से करनी है ये बताऊंगी, और उसके साथ ही मैं इसके आप लोगों से शेड जो है वो शेयर करूंगी कि इसके कितने शेड्स हैं। तो इसके मेरे पास यहाँ 4 शेड्स मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इसका जो शेड आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, यह है एवरी शेड नंबर। इसको हम अप्लाई करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा आपको चेकआउट करवाती हूँ। ये देखिए, इसका स्वाद जो है इस तरीके का है। ये शेड नंबर था एवरी। इसके बाद जो मेरे पास शेड नंबर है वो है पोर्सलीन 38। 4 शेड्स इसके मेरे पास मौजूद हैं। 4 शेड्स का रिव्यू आप लोग को दूंगी, किस तरह का वर्क करते हैं। इनके ऊपर ये बटर पेपर मौजूद होता है, जो कि इसकी जो क्रीमी फॉर्म होती है उसको बरकरार रखने के लिए होता है। इसके अगर हम ये पेपर जो है रिमूव कर देते हैं तो वाली बेस जो है ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो आप ख्याल रखा करें, इस तरह के जो इसके ऊपर पेपर दिए गए होते हैं इनको रिमूव ना किया करें। अगर यूज़ करनी है तो यूज़ करने के बाद इसको जल्दी से फ़ौरन से लगा दिया करें। ये सेकंड शेड जो है मेरे पास ये है 38 शेड नंबर। इसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करूँगी शेड इसका G45 FS45। वैसे FS45 शेड नंबर जो है थोड़ा सा डार्क शेड है। सबसे पहले मैंने आप लोगों से शेयर किया था एवरी शेड जो है थोड़ा सा लाइटर टोन का है। आप लोग जानते ही हैं एवरी शेड कौन लोग यूज़ करते हैं। जिन लोगों का कलर वाइट होने के साथ साथ थोड़ा सा पिंकिश टोन में होता है, वो लोग जो है वो एवरी यूज़ करते हैं। और जो 38 है, ये जो ब्यूटी स्टोन के होते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल कलर जिनका होता है, बहुत ज़्यादा वाइट भी नहीं होता, नॉर्मल कलर होता है, वो लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो FS45 है, ये थोड़ा सा डार्कर टोन है। और ये जो बिल्कुल ही डार्क टोन के लोग होते हैं वो ये वाला बेस जो है वो यूज़ करते हैं। ये 3 शेड्स में जो है इसका रिव्यू आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इसके बाद ये 4 शेड मेरे पास मौजूद है, उसका शेड भी ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए कितना डिफरेंस है इन 3 शेड्स के अंदर। और जो लास्ट पे मेरे पास शेड मौजूद है ये है पेल बिस्किट F1 शेड के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ये शेड जो है ये भी वाइट टोन के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन इसे वो गर्ल्स यूज़ करती हैं जिनका शेड वाइट होने के साथ साथ येलो टाइप होता है। अगर आपका शेड जो है येलो है, पेल हैं आप, तो आप ये वाला शेड जो है यूज़ करेंगे। आप देख रहे हैं कि इसकी एप्लीकेशन कितनी ईजीली हो रही है, बहुत ही अच्छे से इसकी एप्लीकेशन हो जाती है। 4 शेड्स जो है इसकी मैंने अप्लाई की हैं अपने हैंड के ऊपर, ताकि आप लोगों को बता सकूं कि ये इसकी जो 4 शेड्स हैं उनका कलर ये है। आप कोई भी कलर अगर आपको इसमें से सूट करता है, कोई भी कलर आपके लिए बेस्ट है, तो आप सेलेक्ट करके परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं इसकी एप्लीकेशन करके दिखाऊंगी, इसकी एप्लीकेशन किस तरह करनी होती है। लेकिन इससे पहले मैं इसके ऊपर बटर पेपर अप्लाई कर दूँ, ताकि जो मेरी बेस है वो ड्राई ना हो।
तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी इसका रिव्यू, और इसमें मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ एवरी शेड जो है मैंने ले लिया है, इसको मैं किस तरीके से अप्लाई करूँगी। सबसे पहले जब भी हमने कोई बेस अप्लाई करनी होती है, अपने फेस को प्रेप कर लिया करें। प्रेप करने का मतलब क्या होता है कि अपने फेस को रेडी कर लिया करें, स्क्रबिंग कर लिया करें, और उसके बाद ये क्लिंजर यूज़ कर लिया करें, उसके बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लिया करें, और उसके बाद हमने करना क्या होता है, अपना मेन पार्ट जो कि प्राइमर होता है, इसको कभी भी स्किप ना किया करें। आप हमेशा प्राइमर यूज़ किया करें। प्राइमर की थोड़ी सी क्वांटिटी ही लेनी होती है, सिर्फ उन जगहों पर अप्लाई किया करें जहां आपको ओपन पोर्स का मसला हो, मसलन नोज़ और चिक्स वगैरह। आप वहाँ इस प्राइमर को अप्लाई कर दें। प्राइमर को अप्लाई करने के बाद 2 से 4 मिनट तक आप इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दें। इस प्राइमर से क्या होता है कि आपकी बेस जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है और काफ़ी देर तक स्टे करती है और शाइनी भी होती है। देखिए प्राइमर लगाने के बाद मेरा जो हैंड है वो कितना ही शाइनी हो चुका है। यहाँ जो मैंने प्राइमर यूज़ किया है, ये मैंने यूज़ किया है माई कलर लाइट मॉइस्चर प्राइमर, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। और अब मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मूस बेस जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि थिक फाउंडेशन बेस है, क्रीमी बेस है। ये बिल्कुल सेम उस तरह वर्क करता है जिस तरीके से कैरलॉन डर्मा बेस या क्रिस्टीन डर्मा बेस आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, और या ग्लैमरस फेस का जो डर्मा बेस है, ये सेम महंगे प्रोडक्ट की तरह ही वर्क करता है। बस इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। तमाम गर्ल्स इसको परचेज़ कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और लेकिन उसके साथ साथ ये वर्क किस तरह का करता है ये मैं आप लोगों को इसकी एप्लीकेशन करके दिखाती हूँ। मैं जस्ट इसको फिंगर की मदद से अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप चाहें इसको बफ की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से, और चाहें तो अपने फाउंडेशन ब्रश की मदद से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन है बहुत ही स्मूथ होती है, बहुत ज़्यादा स्मूथ। जिस तरह से काशिफ असलम जो है अपने मेकअप में बेस यूज़ करते हैं, उनकी जो बेस अप्लाई करते हैं, जब भी वो अपने फिंगर की मदद से अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनकी बेस जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है और स्लिप करती है आपके फेस के ऊपर। इस तरह की बेसिस जो होती हैं वो बेस्ट फॉर ड्राई स्किन गर्ल्स के लिए होती हैं, ड्राई स्किन गर्ल्स के लिए बेस्ट होती हैं इस तरह की बेसिस। और इनकी कवरेज आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी कवरेज है इस बेस की। इसको लगाने के बाद आपको किसी किस्म के कंसीलर या किसी भी तरह के कैमोफ्लेज की ज़रूरत नहीं होती। आपके जो फेस पे अगर कोई भी पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स वगैरह हैं, ये सब को हाइड कर देता है। जस्ट आपने इस बेस को अप्लाई करना है। इसके बाद अगर आप चाहें थोड़ी सी इसको कि आप बहुत ज़्यादा मैट फिनिशिंग चाहती हैं तो आप इसके ऊपर कोई भी पाउडर अप्लाई कर लें। अगर आप इसकी मैट फिनिशिंग नहीं चाहती, जस्ट इस तरह की बेस चाहती हैं, तो आप इसको इस तरह भी रहने दे सकती हैं। अगर आपने फुल कवरेज बेस लेनी है तो आप इसको इस तरीके से अप्लाई कर लें। अगर आपने लाइट कवरेज बेस लेनी है तो आप इसको इस तरह के स्पंज की मदद से लगाकर थोड़ी सी अमाउंट इसकी ले लें और इस तरीके से लगा दें। अगर आप इसको डेली रूटीन में यूज़ करना चाहती हैं तो आपने इसको इस तरीके से हल्की अमाउंट जो है इसकी एप्लीकेशन कर लेनी है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लेनी। अगर आप ब्राइडल बेस बनाना चाहते हैं, पार्टी बेस बनाना चाहते हैं, तो आप फिंगर की मदद से, ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से, या जो आजकल ब्रशेज़ आए हुए हैं बेस ब्रशेज़, उनकी मदद से भी अप्लाई कर सकती हैं। इसकी कवरेज जो है बहुत ज़्यादा फुल कवरेज बेस है। इस तरह का ये बेस बनाता है। इसको आप जो है इस तरह के ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी सेट कर सकती हैं। ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। इस तरीके से आप इसको लगाने के बाद टैप टैप करके 2 से 3 मिनट तक सेट करें। ये बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन के अंदर सेट हो जाता है। उठा बेस नहीं बनता, बहुत ही मैट फिनिशिंग आती है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। आपके फेस पर जो भी निशान होते हैं उनको बहुत ही अच्छे से कवर करता है। आप लोग फ़र्क देख सकते हैं जिस जगह पर मैंने अप्लाई किया है और जिस जगह पर मैंने अप्लाई नहीं किया। और अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, मैट फिनिशिंग हो, तो आपने इसके ऊपर जो है फेस पाउडर या ट्विन केक कुछ भी हो, आप वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा इसके ऊपर फेस पाउडर अप्लाई कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि ये जो है इस तरह का जो बेस है, जब हम इसके ऊपर फाउंडेशन इस तरह की फाउंडेशन के ऊपर जब हम ये अप्लाई करते हैं फेस पाउडर, तो किस तरह की लुक देता है। ये बहुत ही फुल कवरेज लुक दे रहा है। और अगर आप इसको गर्मियों के मौसम में यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर जो है वो फिक्सर जो बहुत फिक्सर मिलते हैं
मार्केट में मेकअप फिक्सर्स वगैरह होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं यहाँ मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ ताकि जो मेरी बेस है बिल्कुल ही लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, लॉक हो जाए, इसके ऊपर स्वेटिंग ना हो किसी भी तरह की। और इसके साथ साथ जो इसका टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मेरी बेस, ये वाली जो बेस है ये आपके फेस पर कितनी देर स्टे करती है मैं आप लोगों को बता दूं। इस तरह की बेस अगर आप अप्लाई करते हैं, चाहे वो गर्मी में यूज़ कर रहे हो चाहे वो सर्दियों में यूज़ कर रहे हो, बस आपने अपनी स्किन को रेडी करना है, उसके बाद अप्लाई करना है। तो ये वाली बेस जो है 8 से 10 घंटे तक आपके फेस पे से हिलती ही नहीं है। ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बेस है, बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसकी मैंने आपसे 4 शेड्स का जो है शेड किए हैं, F1 एवरी, इसके अलावा 38 और 45। ये 4 शेड्स मेरे पास हैं। आपने अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग कोई भी शेड परचेज़ कर लेना है जो आपको पसंद हो। उसके अलावा इसकी जो कवरेज है वो इस तरह की कवरेज है, बहुत ही अच्छी कवरेज है, क्रीज नहीं करती, क्रैक नहीं होती और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बेस है। आप इसको परचेज़ करें, यूज़ करें। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।